मोटापा या वज़न की ज़्यादती दुनिया भर में तेज़ी से वबा की तरह फैलता हुआ मर्ज़ है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले रखा है और ये दुनिया भर में मौत की 5वीं बड़ी सबब भी है। और पाकिस्तान जो है वो मोटापे के लिहाज से या वज़न की ज़्यादती के लिहाज से दुनिया भर में 9वें नंबर पर है, यानी 188 रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर मोटापे के लिहाज से 9वें नंबर पर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज के इस वीडियो में हम आपको मोटापा या वज़न कम करने के लिए बेहतरीन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर इस चैनल पर आने वाली बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें जो कि आपके रोज़मर्रा के मसाइल का बेहतरीन हल लिए हुए होती हैं। दोस्तों, वज़न की ज़्यादती या मोटापा बहुत सारे दायमी अमराज की एक बड़ी वजह या सबब है। इन दायमी अमराज में शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, कोलेस्ट्रोल, शरियानों की तंगी, बांझपन या ख़वातीन में जो है वो उनकी फ्लैपन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना और फाइब्राइड रसोलियों का बन जाना या पानी की थैलियों का बन जाने के साथ साथ कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का भी वज़न की ज़्यादती या फिर मोटापा एक बड़ा सबब है। और इसके साथ साथ वज़न की मुसलसल ज़्यादती की वजह से हमारे जो जोड़ हैं उनके ऊपर जो मुसलसल दबाव रहता है उसकी वजह से इंसान बहुत जल्द जोड़ों के दर्दों का शिकार होकर अपाहज होकर रह जाता है। तो आज की इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम इसके असबाब, इसकी अलामात, इसके इक़साम और इसके मुतालिक कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये बात तो हर फर्द जानता है जी कि ज़्यादा खाना, मुसलसल खाना और खाते ही रहना, खाकर बैठे रहना, काम ना करना, वर्जिश ना करना वज़न की ज़्यादती या मोटापे का एक अहम सबब है। जबकि एक हालिया तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है जी कि मोटापे की इन के साथ साथ एक अहम वजह हार्मोन्स की ज़्यादती भी है जिसकी वजह से जो है वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है या मोटापा हो जाता है। ठीक है जी। तो इसका जो असबाब हैं वो तो हमने समझ लिए जी कि ज़्यादा खाना, मुसलसल खाना, बेवक्त खाना, हार्मोन्स का प्रॉब्लम, हार्मोन्स का बिगाड़, वर्जिश का ना करना, खा के लेट जाना, सो जाना जो है वो इसके अहम असबाब हो गए। और ये मोटापा या वज़न की ज़्यादती जिन अमराज का सबब बनता है उनका अहाता भी हमने कर लिया। गर्ज़ हम ये कह सकते हैं कि मोटापा जो है ना सिर्फ उम्र कम करता है, जल्दी मौत का सबब बनता है। इंसान अपनी उम्र से कई गुना बड़ा ज़्यादा महसूस होता है, यानी अगर उम्र 16 साल है तो वो 26 या 30 साल का मालूम होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गए इसके असबाब। अच्छा, अब जदीद रिसर्च से ये बात जो है वो भी हमने आपको बता दी जी कि हार्मोन्स का बिगाड़ जो है वो इसका अहम सबब है। तो अब हम ये देख लेते हैं जी कि मोटापे की इकसाम। मोटापे को तिब के लिहाज से हम 3 इकसाम में तकसीम करते हैं। 3 किस्में हैं मोटापे की, 3 इकसाम हैं। ठीक है। पहले नंबर पर जो है नरम मोटापा आता है जिसको हम बलगमी मोटापा कहते हैं। इसकी जो अलामात होती हैं उनमें मरीज़ के जिसमें बलगम की ज़्यादती होती है, पेशाब ज़्यादा आता है, सफ़ेदी मैल आता है, ऐसे मरीज़ सुस्त होते हैं, गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार होते हैं। ठीक है जी। तो और पेशाब जो है वो सफ़ेद और रंगत में ज़्यादा आता है और नब्ज़ जो है वो बहुत गहराई में दबाव देने से महसूस होती है। तो अब हम इस मोटापे के रोकथाम के लिए आपको चंद ग़िज़ाएँ बता देते हैं। सबसे पहले तो आपने हर किस्म की इसमें बलगमी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है। मिसाल के तौर पर चीनी, बेकरी की मसनूआत, चावल, दूध, चाय, कद्दू शरीफ, सब्ज़ तोरी, टिंडा वगैरह, यानी वो सब्ज़ियाँ जिनमें पानी ज़्यादा होता है और बलगमी मिजाज रखती हैं उनको बलगमी मोटापे में बंद कर देना है।
अब ये जो बलगमी मोटापा या वज़न की ज़्यादती का इलाज है, तो इसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ बेहतर होंगी? तो इसमें जो ग़िज़ाएँ बेहतर हैं उनमें हरड़ का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है, या फिर आप आंवला और हरड़ हम वज़न लेकर इसका पाउडर बना लें और चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है वो सुबह दोपहर शाम खाया करें। ठीक है जी, इससे भी बलगमी मोटापा जो है वो कम होता है। इसी मोटापे के लिए, बलगमी मोटापे के लिए दही जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है। दूध बंद कर दें और दही खाया करें तो कुछ ही अरसे में बलगमी मोटापा जो है वो दूर होना शुरू हो जाता है। इसी बलगमी मोटापे के लिए ही दालचीनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है, दवा भी है। दालचीनी इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, दालचीनी का एक हिस्सा और 9 हिस्से शहद में दालचीनी एक हिस्सा मिलाकर इसको अच्छी तरह हल कर लें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाया करें तो दालचीनी जो है वो बलगमी मोटापे और वज़न का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ तुर्श अनार बेहतरीन फल है, सेब अंगूर बेहतरीन फल हैं, फालसा, आलू बुखारा, लीची, चेरी, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, लीमू, ये वो फल हैं, सब्जियां हैं जिनमें मटर हो गए, बैंगन हो गया, ये सारी सब्जियां जो हैं वो बलगमी मोटापे को कम करती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे मोटापे पर। तो दूसरा मोटापा जो है वो शाज़ व नादिर आता है। ये सख्त किस्म का मोटापा है और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से ये बढ़ा करता है। इसकी जो अलामात हैं उनमें मरीज़ को पेशाब मिकदार में कम, रंगत में सुर्खी माइल आता है, जिस्म इंतहाई ठोस होता है। मोटापा वैसे इसमें महसूस नहीं होता, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रोल बुरे तरीके से बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बुरे तरीके से बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बुरे तरीके से बढ़ जाते हैं, दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं, दिल के मसाइल हो जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, उसमें थिक्के बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये उसकी अलामात आती हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है ताकि इस मोटापे या वज़न की ज़्यादती से जान छुड़वा सकें। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखें कि इसमें मोटापा तो कम नज़र आता है, लेकिन जब वज़न किया जाता है तो वो तवक्को से ज़्यादा हुआ करता है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हमने तुर्श और तेज़ाबी सारी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और उसकी जगह सफ़रावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। तो सफ़रावी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जी? आपने अजवैन देसी, पुदीना और अदरक का कहवा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने पपीता इस्तेमाल करना है, जापानी फल इस्तेमाल करना है, केला इस्तेमाल करना है, अमरूद इस्तेमाल करना है, खजूर इस्तेमाल करनी है, करेला, करेले का जूस, पालक, पालक का जूस, मेथी, मेथी का जूस। इस किस्म के मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही कमाल की ग़िज़ाएँ हैं। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो मोटापे को तेज़ी से कम करती है वो ऊँटनी का दूध है, डाची का दूध है। ये आप बकदरे बर्दाश्त 1 पाव से आधा किलो सुबह शाम पीते हैं तो कुछ ही अरसे में जो है ये मोटापा और वज़न जो है वो कम हो जाता है। इसमें अदरक का मुरब्बा, ठीक है जी, आम का मुरब्बा, आम का इस्तेमाल बतौर फल जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि मोटापा भी तेज़ी से कम होगा। अब हम चलते हैं मोटापे और वज़न की तीसरी किस्म, जिसको पिलपिला मोटापा कहते हैं, वर्मी मोटापा कहते हैं। इसमें पूरा जिस्म जो है वो फूल कर, वरम और सोजिश की वजह से कुपा हो जाता है, दबाने से गढ़ा पड़ता है, फुफस भुस भरा जिस्म होता है, ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जी। तो इसकी अहम अलामात में मरीज़ को पेशाब मिकदार में कम, कतरा कतरा जलन के साथ जर्दी माइल आता है, ब्लड प्रेशर अमूमन बढ़ा रहता है, ख़वातीन में वर्मे रहम पानी की थैलियाँ होती हैं, मर्द सूरत अंजाल का शिकार होते हैं, गुर्दों के सारे मसाइल, आंतों के सारे मसाइल जो है वो इसी मोटापे और वज़न की ज़्यादती में आया करते हैं। तो इसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस मोटापे का इलाज हैं? तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि गर्म और सफ़रावी ग़िज़ाओं को छोड़ देना है और उसकी जगह आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। मिसाल के तौर पर मको और कासनी का अर्क बहुत ही ज़बरदस्त जो है दवा भी है, ग़िज़ा भी है। गुलकंद इस किस्म के वज़न की ज़्यादती और मोटापे में बेहद मुफीद साबित होता है। ये कहवा आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कहवा इस किस्म के मोटापे और वज़न की ज़्यादती को बहुत तेज़ी से कम करेगा। टिक्की अमलतास आपने 3 अदद लेनी है, सना मक्की 2 ग्राम लेनी है, गुले सुर्ख 2 ग्राम लेना है और पानी 1.5 कप लेना है। इन तीनों चीज़ों को पानी 1.5 कप में इतना उबालें कि पानी 1 कप रह जाए, तो पुन छान के गुड़ या शहद से मीठा करके 1 कप सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मोटापा जो है ये बहुत जल्द दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ खीरे का जूस, खीरे का पानी निकाल लें,
आधा कप पानी, 1 चम्मच शहद मिला के सुबह और शाम इस्तेमाल किया करें, तो ये जो मोटापा है और वज़न है बड़ी जल्दी कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपने इलायची, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सौंफ का अर्क, ज़ीरे का अर्क बेहतरीन जो है वो दवा भी है, ग़िज़ा भी है। ठीक है जी। मीठा अनार इसमें बहुत ही बेहतरीन जो है वो सब्ज़ी भी है, ग़िज़ा भी है, दवा भी है। ठीक है जी। अर्क बजूरी बेहतरीन दवा है। इसके साथ साथ आप ये नुस्खा जो है वो भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपने मुलट्ठी जो है वो 8 तोला लेनी है पाउडर, और सुहागा बरियाँ आपने 8 तोले लेना है, गंधा कामला सार आपने 8 तोले लेनी है। तीनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1/4 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। और 1 से 2 रत्ती जो है वो अपने रेमंद सारा रात सोते वक्त जो है वो लेना है, तो मोटापा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो दूर हो जाएगा। इसमें बिही का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, तलबीना, जौ का दलिया, जौ की रोटी बहुत ही मुफीद साबित होती है, वज़न को तेज़ी से कम करती है, मोटापे को दूर करती है। तो ये वो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जो कि आप मोटापे और वज़न के मिजाज के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। धक्कम पेल का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो भी चीज़ मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे वो फ़ायदा देगी। अगर प्यास लगी हुई है तो आपकी प्यास सिर्फ पानी बुझा सकता है, रोटी या बकरे का गोश्त आपकी प्यास नहीं बुझा सकते। और अगर आपको भूख लगी हुई है तो फिर रोटी ही आपकी भूख मिटाएगी। ज़ाफ़रान का शरबत, संदल का शरबत आपकी भूख नहीं मिटा सकते। तो जो चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक होगी वही आपका मोटापा कम करेगी। धक्कम पेल का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। जो लोग डाइट पे आ जाते हैं, अपनी डाइट को बंद कर देते हैं जी कि क्या हो रहा है जी, वज़न कम कर रहे हैं, ये जी हमने कीटो डाइट की हुई है, फलां की हुई है, उन्हीं लोगों के गुर्दे जो है वो फेल होते हैं। वही लोग पानी और नमकियात और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर मौत की नींद जा सोते हैं। इसलिए अपने ऊपर रहम कीजिए और ये कीटो डाइट और ये जो आप कहते हैं जी कि हम डाइट पर हैं, बिना सोचे समझे हमेशा अपने मुआलिज की हिदायत के मुताबिक ही चलिए। इंशाल्लाह